नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी खुशियां जो होती है उसे हैप्पीनेस कहा जाता है। ऑफ यानी कि सीक्रेट यानी होता है राज या फिर रहस्य, यानी खुशी का राज। यदि आपको खुश रहना है तो उसका राज क्या है, इस स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। हालांकि सबके जीवन में बहुत सारे दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी हम खुश कैसे रह सकते हैं, स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंग्लिश सीखते चलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरीज, उसके प्रोनाउंसिएशन है ना, और टेंसेस, हर चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। तो कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन किया करें। खुशी का राज। वंस अपॉन अ टाइम, तो स्टोरी का स्टार्टिंग 99% मैंने देखा है लगभग ऐसे ही होता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी। तो यहाँ पर देयर आपको हर बार बताता हूँ, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालना है। वॉज यानी थी, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत थी, है ना। हु लिव्ड, जो रहती थी। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। इन यानी होता है में, और यानी एक स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी काइंड। शी वॉज, वह थी, वेरी काइंड यानी बहुत दयालु थी। वाइज, बुद्धिमान थी। एंड ऑलवेज हैप्पी, और हमेशा खुश महिला थी, यानी खुश रहने वाली महिला थी। द पीपल इन द विलेज, यानी गांव के लोग, ऐसे यूज किया जाएगा। तो गांव के लोग लव्ड यानी प्यार करते थे, हर यानी उससे, वेरी मच तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे ऑफन केम टू हर टू आस्क फॉर एडवाइस। दे यानी वे, ऑफन यानी अक्सर, टी साइलेंट रहे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन यानी हमेशा, अक्सर। केम आते थे, तो कम का सेकंड फॉर्म केम है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया था। कम, केम, कम। टू प्रीपोजिशन है ना। हर, तो उसके पास आते थे। टू आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी क्या होता है, किसी चीज को मांगने को अब आस्क फॉर कहा जाता है। एडवाइस, सलाह मांगने के लिए। और यानी होता है या, और यानी और नहीं होता, या होता है। टू टॉक अबाउट यानी बात करने के लिए, अबाउट यानी के बारे में। देयर यानी अपने या उनके, दोनों के लिए देयर का यूज किया जाता है। प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए या उनसे एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज आस्क्ड हर, एक नवयुवक, नौजवान, फ्रॉम यानी से, द विलेज गांव से एक नौजवान, आस्क्ड हर उससे पूछा। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड है ना। वाई आर यू ऑलवेज हैप्पी। वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी आप, ऑलवेज यानी हमेशा, हैप्पी यानी खुश। आप हमेशा खुश क्यों रहती हो, हमेशा क्यों खुश रहती हो। नो मैटर व्हाट हैपन्स। नो मैटर यानी हम कैसे बोलते हैं कि कोई भी बात ना हो, नो मैटर कुछ भी हो जाए उसे हम नो मैटर दें, चाहे कुछ भी हो। व्हाट हैपन्स यानी जो कुछ भी होता है, हैपन्स यानी होता है होना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आपको कोई नो मैटर यानी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नो मैटर बोलते हैं। यू नेवर सीम सैड। यू यानी तुम, नेवर यानी कभी नहीं, सीम लगती हो, प्रतीत होती हो, दिखती हो, उसे सीम कहा जाता है। सैड यानी दुखी, आप कभी भी दुखी नहीं लगती। डोंट यू एवर फील बैड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। डोंट यू एवर, तो डोंट का यूज पहले किया गया है। यू एवर फील, तो यहाँ पे देखिए डू नॉट पहले यूज किया गया है सब्जेक्ट के पहले। तो ये आपका इंट्रोगेटिव तो है ही, प्रश्नवाचक तो है ही, सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्योंकि केवल डू यू नहीं पूछ रहा है, डोंट यू, तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव जहाँ पे सवाल में नहीं का यूज किया गया हो, देखिए डोंट यू एवर फील, क्या आपको कभी भी फील नहीं होता, ऐसे यूज किया जा रहा है। बैड यानी बुरा, क्या आपको कभी भी बुरा नहीं लगता। व्हेन, जब, थिंग्स गो रॉन्ग, चीजें, गो यानी जाती हैं, रॉन्ग यानी गलत, जब चीजें गलत जाती हैं। अभी से नॉर्मली हम कैसे बोल सकते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो क्या आपको बुरा नहीं लगता, ऐसे बोला जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, केवल रॉन्ग पढ़ा जाता है। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड जेंटली एंड रिप्लाइड। उस बूढ़ी औरत ने स्माइल, तो बूढ़ी औरत मुस्कुराई। जेंटली यानी क्या होता है, धीरे से, प्यार से, कोमलता से, उसे जेंटली कहते हैं, धीरे से मुस्कुराते हुए मुस्कुराई। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। माई डियर बोलते ना मेरे प्यारे, ऐसे तो माई डियर,
लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आप लोग देखते जाइए, स्टोरी की स्टार्टिंग में ही आपको मोरल मिलना शुरू हो जाएगा। लाइफ यानी जीवन, इज यानी है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ है, अप्स एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव को अप्स एंड डाउन कहा जाता है। सम डेज आर गुड एंड सम डेज आर बैड, यानी कुछ दिन आर यानी है गुड, कुछ दिन अच्छे हैं, एंड सम डेज आर बैड, और कुछ दिन बुरे हैं। बट आई हैव लर्न दैट, लेकिन आई हैव ये क्या चीज है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक्चुअल में फुल में ऐसा होता है आई हैव। फिर हैव के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न है ना, सेकंड भी लर्न होता है, थर्ड भी लर्न होता है। आई हैव लर्न यानी मैंने सीखा है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ। अब ऐसे में हैव तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए आपको बता दिया, एक्चुअल में आई हैव ऐसे लिखा, शॉर्ट में आई हैव ऐसे बोलते हैं। आई हैव लर्न दैट, मैंने सीखा है कि हैप्पीनेस कम्स, खुशियां आती है, फ्रॉम विदिन यानी भीतर से, विदिन यानी क्या, तो खुद के भीतर से विदिन कहा जाता है, खुशियां अंदर से आती है। नॉट फ्रॉम व्हाट हैपन्स अराउंड मी, नॉट यानी नहीं, फ्रॉम यानी से, व्हाट हैपन्स अराउंड मी यानी मेरे आसपास क्या होता है, हैपन्स यानी कुछ चीज होना, उसे हैपन कहा जाता है, कि मेरे आसपास जो कुछ होता है उससे नहीं, खुशियां तो मेरी अंदर से आती है। द यंग मैन वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड, तो जो नौजवान था, वॉज यानी था, कंफ्यूज्ड यानी वो उलझन में पड़ गया था, परेशान था, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आपका क्या मतलब है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट के पहले डू, और WH फैमिली का व्हाट का यूज किया गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन बैड थिंग्स हैपन, हाउ यानी है ना कैसे, कैन यानी सकते हो, यू यानी आप बी यानी होना, हैप्पी यानी खुश, आप कैसे खुश हो सकते हो, व्हेन जब बैड थिंग्स हैपन यानी बुरी चीजें होती है। वो भी हैरान था कि भाई बुरी चीजें हो तो आप कैसे खुश रह सकते हो। द लेडी टोल्ड हिम अ स्टोरी फ्रॉम हर ओन लाइफ, द लेडी, तो उस महिला ने टोल्ड हिम उसे बताया, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, क्या बताया देखिए, अ स्टोरी तो एक कहानी सुनाई, फ्रॉम यानी से, हर ओन लाइफ, हर यानी अपने, उसकी ऐसे यूज किया आता है, बट अपने लिए भी यूज किया आता है, अपने खुद के जीवन की एक कहानी सुनाई। कहानी सुना रही देखिए, When I was young, जब मैं जवान थी, I had a family, मेरा एक परिवार था। तो had यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, had के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो had का यूज़ ऐसे होता है कि मेरे पास कुछ चीज़ था। I had a family, मेरी फैमिली थी। I had a car, मेरे पास एक कार थी। I had a friend, मेरा एक दोस्त था। कुछ था आपके पास, तो had का यूज़ किया जाता है। I had a family, मेरी एक परिवार थी। A husband and children, पति और बच्चे। वी वर नॉट रिच, रिच यानी होता अमीर, हम अमीर नहीं थे, बट वी वर हैप्पी, लेकिन हम खुश थे। तो वर का यूज किया गया क्योंकि वी प्लूरल है, बहुवचन है, वी या फिर यू ये सब के साथ वर का यूज किया जाता है ना, थे ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने बताया भाई कि हम अमीर नहीं थे लेकिन खुश थे। वन डे, एक दिन, माई हस्बैंड गॉट सिक, तो मेरे पति, गॉट सिक का मतलब क्या, बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ गए। एंड वी डिडंट हैव इनफ मनी, वी डिडंट हैव, ये भी डिड नॉट हैव ऐसे यूज किया गया, हैव यानी होना, डिड नॉट हैव हमारे पास नहीं था। इनफ, इसे इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, काफी को इनफ कहा जाता है। मनी यानी पर्याप्त पैसे नहीं थे। टू बाय खरीदने के लिए, मेडिसिन यानी दवाई, तो दवाई खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वी ट्राइड एवरीथिंग, हमने हर चीज कोशिश की। बट लेकिन ही पास्ड अवे, पास्ड अवे ने गुजर जाना, मृत्यु हो जाना है ना, मर जाना, उसे हम पास्ड अवे कहते हैं, लेकिन वो गुजर गया। इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज यानी ये था, द सैडेस्ट यानी सबसे ज्यादा दुख भरा, उसे सैडेस्ट कहा जाता है। डे यानी दिन, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोई और रोई। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वुड नेवर बी हैप्पी अगेन, वुड विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट की, पहले पास्ट की बात हो, उस सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई हो, तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज किया था। मैंने सोचा कि मैं कभी खुश नहीं होंगी, सोचा पास्ट टेंस, होंगी फ्यूचर टेंस, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया।
द यंग मैन लिसन केयरफुली। अब वो जो नवयुवक था, है ना, लिसन, यहाँ पर भी टी साइलेंट है, लिस्टेंड, लिस्टेंडेड ऐसे नहीं पढ़ना आपको, लिसन, क्या पढ़ना, लिसन केयरफुली। तो उस युवक ने ध्यान से सुना। एज द ओल्ड लेडी कंटिन्यूड हर स्टोरी, है ना, और एज यानी इस प्रकार, जब, जबकि, क्योंकि, बहुत सारा यूज किया जाता है यहाँ पे। और जो बूढ़ी औरत ने क्या किया, कंटिन्यूड है स्टोरी, अपनी कहानी उसने जारी रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वो अपनी कहानी बता रही है, कुछ समय के बाद, आई रियलाइज्ड, तो मुझे एहसास हुआ, तो आई तो मैं, मुझे, मेरे बहुत सारे यूज किया था, दैट की बीइंग सैड यानी दुखी होना, ऑल द टाइम पूरे समय दुखी होना, वुड नॉट ब्रिंग माई हस्बैंड बैक। देखिए वुड नॉट, फिर विल की जगह वुड का यूज किया, वुड नॉट ब्रिंग नहीं लाएगा, तो ब्रिंग यानी लाना, माई हस्बैंड बैक मेरे पति को वापस नहीं लाएगा। आप समझ रहे हो बात, आप भी थोड़ा सा विचार करके देखिए। तो उसने यही बात कही कि हर समय दुखी रहने से मेरे पति, है ना, वापस नहीं आएंगे। माई चिल्ड्रन नीडेड मी, मेरे बच्चों को, नीडेड मी यानी मेरी जरूरत है, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। एंड आई नीडेड टू फाइंड अ वे टू बी हैप्पी अगेन, और आई नीडेड यानी मुझे जरूरत है, टू फाइंड यानी तलाशने की, खोजने की, अ वे यानी एक रास्ता, टू बी यानी होना, हैप्पी यानी खुश, अगेन यानी फिर से, ठीक है। और क्या बोल रही है, मुझे फिर से खुश रहने का कोई रास्ता ढूंढना था। आई स्टार्टेड टू लुक एट लाइफ डिफरेंटली, आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, टू लुक यानी देखना, एट प्रपोजिशन है, लाइफ जीवन को, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से मैंने जीवन को देखना शुरू किया। आई अंडरस्टूड दैट, मैं समझ गई थी कि लाइफ विल ऑलवेज हैव गुड एंड बैड मोमेंट, है ना, लाइफ है यानी फिर भी जीवन के पास, लाइफ विल ऑलवेज हैव यानी जीवन के पास हमेशा होगी, क्या होगी, गुड एंड बैड मोमेंट, मोमेंट यानी वही क्षण को मोमेंट कहा जाता है, अच्छे और बुरे पल हमेशा आते रहेंगे। बट आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने फैसला किया, दैट की आई वुड नॉट लेट द बैड मोमेंट स्टील माई हैप्पीनेस। आई वुड नॉट लेट, लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब में किया जाता है, किसी को कुछ करने देना, है ना, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो, तो लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब है। तो क्या बोल रहा है, नॉट लेट यानी नहीं करने देना, तो क्या बोल रही, आई वुड नॉट लेट द बैड मोमेंट यानी मैं बुरे समय को क्या नहीं करने दूंगी, स्टील यानी चोरी नहीं करने दूंगी, माई हैप्पीनेस मेरी खुशियों को चुराने नहीं दूंगी। द यंग मैन लुक्ड एट हर विथ सरप्राइज, और वो जो नौजवान था, युवक ने, लुक्ड एट, लुक्ड यानी देखा, एट हर उसकी तरफ, विथ सरप्राइज युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बट हाउ डिड यू डू दैट, लेकिन आपने ऐसा कैसे किया, भी आपने ऐसा कैसे किया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई टेल, वो बूढ़ी औरत बता रही है, द ओल्ड लेडी स्माइल एंड सेड, उस वृद्ध महिला मुस्कुराए, है ना, एंड सेड, और कहा, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप यानी हर सुबह, व्हेन जब, आई वेक अप जब मैं जागती हूं, ऐसे यूज किया जा रहा है, जब भी जागती हूं। आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद से कहती हूं, तो यहां पे देखिए फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ती है, जैसे यूज होगा आपको। टुडे इज अ न्यू डे, आज एक नया दिन है। एंड आई विल फाइंड समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, और मैं ढूंढती हूँ, समथिंग यानी कुछ, टू बी हैप्पी खुश होने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, के विषय में ऐसे यूज किया जाता है, और मैं खुश होने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढूंगी, विल कुछ ना कुछ तलाशूंगी, कुछ ऐसा मौका तलाशूंगी कि मैं खुश रहूं, दुखी होने के लिए नहीं, कुछ ना कुछ मैं देखूंगी कि किस चीज से मैं खुश होंगी। सम डेज आर हार्डर देन अदर्स, यानी कुछ दिन, हार्डर यानी कठिन थे, कठिन है, देन कंपेयर कर, देन के, अदर्स यानी दूसरों की तुलना में, अन्य दिनों की तुलना में, कुछ दिन दूसरों की तुलना में कठिन होते हैं। बट आई ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा, फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढती हूं, इवन इफ इट्स स्मॉल, चाहे वो छोटा हो, इवन इफ है ना, चाहे ऐसे यूज किया जाता है, भले ही वो छोटा हो, इवन इफ भले ही ऐसे यूज किया जाता है। मे बी द सन इज शाइनिंग, शायद सूरज चमक रहा हो। मे बी अ फ्लावर इज ब्लूमिंग, शायद फूल खिल रहे हो। और या मे बी आई सी अ फ्रेंड, शायद मैं एक दोस्त को देखूं या दोस्त से मिलूं।
देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। देयर इज, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का यूज नहीं किया, वहां ऐसे यूज नहीं किया, यहां ऐसे नहीं बोलना है। ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए क्या करना है, टू बी थैंकफुल, आभारी, फॉर यानी के लिए। द यंग मैन थॉट अबाउट वॉट शी सेड, है ना। अब उस युवक ने उसकी बात पर सोचा। भाई वो बोल रही कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए, चाहे सूर्य निकले, चाहे फूल खिले, चाहे मैं किसी दोस्त से मिलूं, है ना, ये खुशी है मेरे लिए। अब वो उसके बारे में विचार किया, उसने सोचा। बट वॉट इफ यानी, है ना, यदि ऐसी यूज क्या आता है, समथिंग रियली बैड हैपन्स, लेकिन क्या हो जब, है ना, रियली यानी सचमुच में कुछ बुरा हो जाए। हाउ कैन यू स्टिल बी हैप्पी, है ना, तुम फिर कैसे खुश रह सकते हो। बूढ़ी औरत से पूछे फिर आप कैसे खुश रह सकती हो, सचमुच में कुछ बहुत बुरा हो जाए। इट्स नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो बोल रहे हो, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है। बूढ़ी औरत बोल रही है इट्स नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। द ओल्ड लेडी रिप्लाइड, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया आसान नहीं है। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ, लेकिन मैं, रिमाइंड यानी याद करना, खुद को याद दिलाना, माई सेल्फ मैं खुद को याद दिलाती हूँ, दैट कि एवरीथिंग पासेस, गुजरती है। पास का पासेस हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में एस आई एस, क्योंकि एवरीथिंग हम थर्ड पर्सन ऐसे माना जाएगा तो इसलिए पासेस। समय बीतता है, बीत जाता है। इवन द बैड टाइम्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर, यहां तक कि बुरे समय भी, विल नॉट लास्ट, लास्ट यानी लंबे समय तक चल, लास्ट का फॉर एवर यानी हमेशा के लिए ऐसे यूज किया जा रहा है। तो वो बोल रही है कि बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। When bad things happen, जब बुरी चीजें होती है, I tell myself, मैं खुद से कहती हूँ, this too will pass, ये भी गुजर जाएगा। I focus on the good things, मैं अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। I still have, जो मेरे पास अभी भी है ना, अभी भी जो मेरे पास अच्छी चीजें हैं, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, ना कि बुरे चीजों के बारे में सोचती हूँ। कुछ बुरा हुआ कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, क्या क्या मुझ में अच्छे हैं, ये मैं सोचती हूँ। लाइक माई हेल्थ, जैसे कि मेरा स्वास्थ्य, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, और या इवन जस्ट द फैक्ट, बस यही है ना तथ्य, दैट आई एम अलाइव, कि मैं जीवित हूँ, बस ये चीज कि मैं जीवित हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरी जो तबीयत है, मेरे दोस्त है मेरे पास, या फैमिली है, या सिर्फ ये बात कि मैं अभी जिंदा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, जो खुशी है वो क्या है, चुनाव है, चॉइस है। यू कैन चूज, आप चुन सकते हो, कहने सकते हो। टू फोकस ऑन द बैड थिंग्स, यानी बुरी चीजों को चुन सकते हो। एंड बी सैड, और दुखी हो सकते हो। और या यू कैन चूज, आप चुन सकते हो, टू फाइंड द गुड थिंग्स, अच्छी चीजों को ढूंढना। एंड बी हैप्पी, और खुश रह सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, ये हमेशा आसान नहीं होता, बट इट इज पॉसिबल, लेकिन ये संभव है। कई बार हमें लगता है ना कि ऐसे हो ही नहीं सकता, कि जैसे भगवान न करे किसी की माता जी अब साथ में नहीं है, किसी के हस्बैंड साथ में नहीं है, और पिताजी नहीं है, या परिवार के कोई गुजर चुके हैं, हमें ऐसा लगता है कि असंभव है कि हम जी ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल हम बेयर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सच, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको मैं, इसमें कोई वो नहीं है। समय गुजरते जाता है, सब सही होते जाता है। ये नहीं बोलूँगा कि परिवार वाले वापस आ जाते हैं, लेकिन रहने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिनों तक माँ के बिना बहुत 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 बुरा लगता है, कि खाने में याद आती है ना, सोते समय याद आता है, हर समय याद ही याद आता है। मतलब रोज़ 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 कहीं से वापस आ जाए, दिन गुजरते जाते हैं, आप देखेंगे उनकी कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकती, ना कर पाएगा, लेकिन समय के साथ जीना सीख जाते हैं, उनके बिना रहना सीख जाते हैं, और दिन सामान्य होता चला जाता है। ये ही जीवन, यही समय है, ये आप सभी मानते हैं। द यंग मैन थैंक द ओल्ड लेडी, अब वो जो नवयुवक था, थैंक, धन्यवाद दिया, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को, फॉर हर वाइज वर्ड्स, यानी जो बुद्धिमानी भरा जो शब्द था, है ना, जो उसके लिए धन्यवाद दिया। ही लेफ्ट हर हाउस, वो उसके घर से चला गया। एंड डिसाइडेड टू ट्राई हर एडवाइस, और उसने फैसला किया उसके द्वारा जो दी गई सलाह को, है ना, ट्राई करने की, कोशिश करने की, कि मैं चलो इस सलाह को ट्राई करके देखता हूँ। फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी उस दिन से,
ही ट्राइड टू फाइंड समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन, सिचुएशन यानी कोई भी हालात परिस्थिति को सिचुएशन कहा जाता है। उसने हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश की। जस्ट लाइक द ओल्ड लेडी, ठीक उस बूढ़ी औरत की तरह। स्लोली, धीरे धीरे, ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि हिज लाइफ बिकेम बेटर, उसका जीवन अच्छा होता गया, है ना, उसका जीवन अच्छा हो गया। इवन, यहां तक के व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग लिखा हुआ ना, रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग यानी गलत, है ना, जबकि जब भी चीजें गलत होती थी, ही लर्न टू स्टे पॉजिटिव, उसने क्या सीख लिया था, सकारात्मक होने का, पॉजिटिव होना सीख लिया था। एंड फाइंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीख लिया था। द ओल्ड लेडीज स्टोरी, लेडीज अपोस्ट्रोफी काकी की, है ना, वो जो बूढ़ी औरत की कहानी स्प्रेड, फैल गई थी। थ्रू आउट यानी होता है में भर, ऐसे उसका कहता है द विलेज यानी गांव भर में फैल गई। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसकी जो खुशियों के बारे में जानना शुरू किया, समझना शुरू किया। इज नॉट अबाउट वॉट यू हैव, है ना, ये उसके बारे में नहीं कि आपके पास क्या है और वॉट हैपन्स टू यू, और आपके साथ क्या होता है, बट लेकिन अबाउट हाउ यू सी लाइफ, आप जीवन को कैसे देखते हो, इसके बारे में है। दे लर्न टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, और वह हमें क्या सिखाते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहना। जस्ट लाइक द वाइज ओल्ड लेडी, ठीक उस बूढ़ी बुद्धिमान बुढ़िया के जैसे। एंड सो, और इस प्रकार द विलेज बिकेम अ हैप्पियर प्लेस, और इस प्रकार जो गांव था वो क्या हो गया, एक खुशहाल जगह बन गया। थैंक्स टू द ओल्ड लेडी हु टॉट, है ना, टॉट यानी सिखाया, टीच का टॉट होता है सेकेंड फॉर्म। देम ऑल द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, है ना, उस बुजुर्ग महिला बूढ़ी औरत का धन्यवाद जिसने क्या किया, ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, थैंक्स टू द ओल्ड लेडी, हाँ ठीक है, जिसने जो सच्ची खुशी का जो राज है वो सभी को बताया। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, खुशी एक चुनाव है। दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जो भीतर से आता है, आपके ऊपर है, आप खुश रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लाइफ में गेट, चाहे जितना भी जीवन कठिन क्यों ना हो, वी कैन फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स, हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ चुन सकते हैं। एंड चूज टू फोकस ऑन द गुड, और अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। लाइफ इज चैलेंजेस विल पास, है ना, लाइफ चैलेंजेस विल पास, जीवन की चुनौतियाँ बीत जाएंगी। बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स अस रिमेन स्ट्रांग एंड कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट को कंटेंट कहते हैं। जीवन की चुनौतियाँ बीत जाएंगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण, जो बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड यानी हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना, क्या करती है, हमेशा रिमेन बने रहने में, मजबूत और संतुष्ट, ताकत और संतुष्ट बने रहने में हमारी मदद करती है। कौन, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी स्टोरी में बूढ़ी औरत ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे दुख नहीं हुआ या बुरी चीज़ों से मुझे दुख नहीं होता, बुरे समय आते हैं, लेकिन मैं ये सोचकर बुरे समय से मतलब जूझती हूँ, लड़ती हूँ या उसे टाल देती हूँ कि बुरा समय है, बीत जाएगा, है ना। एक ही जो शब्द था, गुजर जाएगा, जैसे है दिन है गुजर जाएगा, रात है गुजर जाएगी, यानी बुरा समय भी गुजर जाएगा। तो आप लोगों के साथ भी यदि कोई बुरा समय चल रहा है या भगवान न करके भी आएगा, भाई अच्छा समय बुरा समय सब गुजरते आ रहे हैं, दिन होती है, दिन के बाद रात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात है ना बहुत भयानक है, खतरनाक है, लेकिन आप रात को यदि पॉजिटिव वे से ले तो फिर रात में हम आराम करते हैं, शांति मिलती है, शरीर को आराम मिलता है, तो रात अच्छी हो सकती है। आराम से सोइए, रात से अच्छी और क्या चीज़ है। दिन हुआ, जबकि दिन को तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत से लोग रात को निगेटिव मानते हैं, कुछ लोग दिन को अच्छा मानते हैं, कोई लोग दिन को निगेटिव मानते हैं। तो वही सोच, आप क्या चूज़ करते हो, आप जीवन में क्या चुनते हो, खुश रहना चुनते हो या दुखी रहना चुनते हो। परिवार से कोई गया, आपका कोई नुकसान हुआ, दुख तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन केवल उस दुख से हमेशा हमें दुखी रहना ही, हमें ये चुनना है कि हमें बाकी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, खुद को, अपने आप को और बाकी लोगों को, इनको भी क्या जीवन भर वैसे ही दुखी रखना है, हमें अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना है, उनके जीवन में दुख लाना है, या हमें जो हो गया वो हो गया, उस पर केवल दुख ना करते हुए
हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशते हुए खुश रहना सीखना चाहिए। आप भी सोच कर देखिए, क्या आपके माता पिता, भगवान न करे जिनके माता पिता नहीं है, मेरी माँ खुद नहीं है, क्या वो ये सोचेगी कि मेरा जो बेटा है वो हमेशा मुझे याद करके रोता रहे? क्या कोई माँ ऐसे चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। वो तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती, खुश रहे। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे, लोग भले बोलेंगे मम्मी चली गई है लेकिन देखो ये है ना, मज़े कर रहे हैं, खुश हैं। तो उन्हें थोड़ी पता है कि हम रोते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए खुश रहते हैं हम। लेकिन यदि आप वाकई में जीवन में खुश हो तो आपके जो प्यारे हैं, जो आपके साथ नहीं है लेकिन वो जहाँ भी है वो खुश रहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले खुश हैं। तो इसलिए आप कभी भी बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए। भगवान ने उन्हें बुलाया है तो ज़रूर वापस फिर भेजेंगे। शरीर तो है, आत्मा तो है, एक बार जाएगा फिर आएगा, फिर नए जन्म लेकर आएंगे। भगवान करे आपके यहाँ, आपके परिवार में कहीं भी फिर से आ जाए। तो यही पॉजिटिव चीज़ सोचते रहिए, पॉजिटिव चीज़ लेते हुए, है ना, सोचते हुए कार्य को करिए। आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहेंगे कि हाँ भाई शरीर तो साथ दे रहा है, चलो शरीर साथ नहीं दे रहा है, परिवार वाले साथ हैं, दोस्त यार साथ हैं, जो भी चल रहा है छोटी छोटी चीज़ों पर खुश रहना सीखिए। चिड़ियों की आवाज़ को सुनकर खुश रहिए। जो आपको लगता है आप खुश रह सकते हैं, आप चुन सकते हैं कि आपको दुखी होना या फिर खुश रहना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने का जो राज है वो यही है कि आप खुद चुन सकते हो कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। लोग बहुत सारे ताने मारेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आप उनके बारे में सोच सोच के या तो दुखी रह सकते हो या आप ये सोच सकते हो कि चलो ठीक है, बोलने दो जो बोलना है, इसके जो ताने का जवाब मैं एक बार अच्छे से दूंगा या फिर दूंगी, कुछ अच्छा करके दिखाना है। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कुछ बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सामने वाले आपके सामने आएंगे ही नहीं। आप उसके बाजू से गुजरोगे, ताने मारने वाले खुद सिर नीचा कर लेंगे, अपना खुद सिर झुकाएंगे, क्योंकि आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। तो बस समय है, समय बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा। यही सोचते हुए आप भी कार्य कीजिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और वीडियोस मैं बना रहा हूँ अभी भी, है ना, हमारी जो मेंबरशिप वाली उसका ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF भी देने वाला हूँ आज, तो यदि नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, PDF मिल जाएगा। फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।